मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। ओके। सो अब हम सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। सेशन 2 में हम स्टार्ट ये करेंगे कि अब अमेजोन पे काम कैसे करना है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये देखा कि अमेजोन है क्या, वाई अमेजोन, अमेजोन पे क्यों आप काम कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं एज अ वी एज अ फ्रीलांसर, आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या आपके पास स्कोप है बेसिकली अमेजोन पे। ठीक है। अब हम ये स्टार्ट करने लगे कि आपको अमेजोन की नॉलेज होनी चाहिए कि आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करने आए हैं, कोई क्लाइंट आपके पास चाह रहा है, कोई आपके पास आया है कि आप उसको काम करें, आप उसके लिए उसका अकाउंट हैंडल करें, उसको सर्विसेज दें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमेजोन पे क्या हो रहा है और आप उसको किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्लाइंट बेसिकली जब भी आपके पास आता है वो आता है सवाल लेकर, क्योंकि वो नया होता है। ठीक है। उसको ये उम्मीद होती है कि जो उसके जहन में कंफ्यूजन है वो जिसको वो हायर कर रहा है वो उसको दूर करेगा। तो जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी आप उसको सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले सवाल ये आता है क्लाइंट के पास कि कौन सी मार्केट बेहतर है, मुझे किस मार्केट में जाना चाहिए, कौन सी मार्केट में करूं, कौन सा मॉडल करूं, किस मॉडल पे अमेजोन पे काम करूं। तो कट शॉर्ट ये है कि सबसे पहले आपने उसको ये पूछना है कि आपका बजट क्या है। जितना उसका बजट होगा वही ऑप्शंस आप उसको देंगे। अगर उसका बजट बहुत ज्यादा है तो आपने उसको ऑप्शन देना है यूएस का। ठीक है। दूसरा, अगर उसका बजट थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा बजट का मतलब क्या है, तकरीबन भी 25 से 30 हजार डॉलर उसके पास होने चाहिए। अगर इतना उसका बजट है मिनिमम, तो वो यूएस की तरफ जा सकता है। ठीक है। अगर उसका बजट है कोई 15 से 20 हजार डॉलर तो आपने उसको यूके सजेस्ट करना है। अगर उसके पास बजट कोई 5 से 10 हजार डॉलर है तो आप उसको मजीद छोटी मार्केट सजेस्ट करेंगे, जिसमें गल्फ एरिया आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, जर्मनी आ जाता है। ये सारी स्मॉल इमर्जिंग मार्केट्स हैं। अब अगर वो आपसे ये पूछता है कि मैं क्या करूं, प्राइवेट लेवल करूं या होलसेल करूं, तो जो सीरीज होती है वो भी उसके बजट पे ही डिपेंड करती है। अगर उसका बजट इतना अच्छा है कि वो कंपनी बना के सारी चीजें कर सकता है और वो चाहता है कि मैं अपना प्राइवेट लेवल, अपना ब्रांड लेके चलूं, तो आप उसको यही सजेस्ट करेंगे कि आप प्राइवेट लेवल करिए, आप अपना ब्रांड करिए, लेकिन आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। लेकिन अगर वो क्लाइंट ये कहता है कि नहीं मेरे पास बजट कम है और मैं सिर्फ शुरू करना चाहता हूँ अपना कोई साइड बिजनेस, तो डायरेक्ट आप अगर उसको प्राइवेट लेवल पे ले भी जाएंगे तो उसके पास कैश फ्लो का इश्यू हो जाएगा। तो आपने उसको लेके जाना है कि ठीक है, आप या तो अपनी कोई मिनी लॉन्च कर सकते हैं प्राइवेट लेवल में, या फिर आप होलसेल मॉडल पे या ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग होती है, लेकिन मैं ड्रॉप शिपिंग को प्रेफर नहीं करती। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी एक हद तक सिर्फ करामत है, उसके बाद उसमें भी इश्यूज आते हैं। तो एट द एंड जो कट शॉर्ट में आपको एक बात बताऊं तो वो ये है कि एट द एंड आपका प्राइवेट लेवल या होलसेल दो मॉडल रह जाते हैं आपके ज्यादातर आगे फ्यूचर में काम करने के लिए। ठीक है। अब वो आपकी अपनी विश है, आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप होलसेल मॉडल में काम करना चाहते हैं या प्राइवेट लेवल। होलसेल की जरा सी मिसाल मैं आपको यहाँ पर दे दूं कि होलसेल में आप किसी और का ब्रांड उसकी इजाजत से बेच रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अगर आप कोई भी ब्रांड ले लें पाकिस्तान का। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? मेरी आवाज आ रही है? ओके। सो उमर, यू हैव टू चेक योर माइक प्लीज। ओके। सो होलसेल मॉडल में आप किसी और का ब्रांड उसकी इजाजत के साथ बेच रहे होते हैं। ठीक है। ऐसे खुद से लेके नहीं बेचेंगे कि आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला, तो हगीज का डायपर बहुत अच्छा सा बिक रहा है, मैं भी इसको लेके बेचना शुरू कर दूं। अमेजोन पे ऐसा अलाउ नहीं है।
आपने उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर उसको बेचना पड़ता है। उसका एक पूरा मॉडल है, पूरा सीरीज है, वो आपको समझनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लेबल की, तो प्राइवेट लेबल में आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करते हैं। उसकी भी पूरी सीरीज होती है कि पहले आपने अपनी कंपनी बनानी होती है, अपना ब्रांड बनाना होता है, अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करवाना होता है। अगर आप बहुत कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आया जो मिनी बजट लेकर आया है और वो ये कहता है कि नहीं अभी मैंने रजिस्टर नहीं करवाया, मेरा बजट भी कम है, तो फिर आप उसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि जितना उनका बजट है उस हिसाब से आप उनको मशवरा देते हैं कि आप पहले छोटी लॉन्चेस पे जाते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, और फिर आप उसकी कंपनी रजिस्टर करवा कर मजीद आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने स्टार्ट कैसे लेना था। अगर हम क्लाइंट हमारे पास आया तो आपने उससे बजट डिस्कस कर लिया, आपने उसको रिकमेंडेशन ये देनी है कि अगर प्राइवेट लेबल करना है, बजट बहुत अच्छा है, तो आप चले जाइए, यूके में भी जा सकते हैं आप और जर्मनी में भी जा सकते हैं। बजट कम है तो आप गल्फ मार्केट्स की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें यूएई हो गया आपके पास सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है, ये मार्केट सिर्फ मैंने नाम लिए, लेकिन कल जो हमने एक पूरी सीरीज ली है उसमें से बहुत सारी मार्केट्स में जाया जा सकता है। कनाडा भी उसमें एक मार्केट है जो छोटी मार्केट में आती है कि आप उसमें भी जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपका होलसेल क्लाइंट कहते नहीं मैं तो अभी इतना नहीं मेरे पास बजट है, मैं होलसेल की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैं अभी होलसेल आपको नहीं पढ़ा रही, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस क्रिएट कर देती हूँ कि सबसे अच्छी मार्केट जो होलसेल में चलती है वो यूएस में चलती है। उसका रीजन क्या है कि यूएस के अंदर ब्रांड्स बेतहाशा हैं, तो आपको अप्रूवल लेकर उस पे काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका तरीकेकार होता है क्लाइंट से बात शुरू करने का। अब उसके बाद सेकंड सवाल ये होता है कि क्या आपका अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, आप क्लाइंट से यही पूछेंगे। क्लाइंट भी आपसे जब आएगा डायरेक्ट तो ये कहेगा कि मुझे अमेजोन पे काम करना है, तो आपने उसको इस तरीके से लेके चलना है कि आप उसको सेटिस्फाई कर सके, उसको लगे कि वो किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा है, उसको ये ना लगे कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ इसको तो मालूम ही नहीं है। ठीक है, अब वो सेकंड आपने उससे पूछना है कि आपका अकाउंट बना हुआ है, वो बताएगा आपको कि बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने ये पूछना है कि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे सवालात आपने उससे करने। अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो न्यू है तो इसका मतलब आपने उसको न्यू के हिसाब से सजेशंस देनी है। अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तो फिर आपने उसको उसके हिसाब से लेके चलना है। अब हम आगे इस बात को लेके चलेंगे कि ब्रांड रजिस्टर होगा तो क्या होगा, सारी चीजें। अभी हम अकाउंट से स्टार्ट करते हैं कि जब हम अकाउंट की बात कर रहे हैं तो अकाउंट आपको इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट के पास कौन सा अकाउंट है और क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है और आप क्लाइंट को क्या सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप्स के सेलर अकाउंट है। सेलर अकाउंट बेसिकली सॉरी सेलर अकाउंट अमेजोन पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है बिजनेस। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इनफरादी, जो आपकी अपनी डिटेल्स पे बना हुआ होता है। एक होता है बिजनेस, बिजनेस क्या मतलब जो आपकी कंपनी की डिटेल्स पे बना हुआ होगा। दो तरीके के अकाउंट हो गए। अब आपके पास क्लाइंट अगर ये कह के आया है कि मैं तो अभी न्यू हूँ, मेरा कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल है, तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। अगर आपके पास क्लाइंट ये कह के आते हैं नहीं मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी कंपनी बनी हुई है, तो आप उसको बोलेंगे कि वो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करे। क्लियर। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करते करते वहां पर आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि सेलिंग प्लान कौन सा चूज करना। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के सेलिंग प्लान होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है प्रोफेशनल। इन दोनों में क्या फर्क है? सॉरी, इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि अमेजोन आपको कुछ लिमिटेड चीजें अलाउ करता है, वहां पर कुछ लिमिटेड फीचर्स अलाउ करता है। आप खुद से इनफरादी तौर पर अगर अकाउंट बनाते हैं इंडिविजुअल और सेलिंग प्लान भी चूज करते हैं इंडिविजुअल, तो अमेजोन आपको हर यूनिट पे कुछ ना कुछ फीस चार्ज कर रहा होता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, अगर आप बहुत ही न्यू हैं, आप चाहते हैं सिर्फ टेस्टिंग करना, तो आप
वो उस हद तक कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कोई ऐसा खास रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे सकता। अगर आप इंडिविजुअल हैं और उसके बाद आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाकर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान चूज करते हैं, सो वो आपको हर तरीके की फीचर्स अलाउ करता है, लेकिन उसकी एक खास बात यह है कि उसके मंथली चार्जेस होते हैं, वो फ्री नहीं है। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान फ्री है, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान फ्री नहीं है। उसकी फीस होती है मंथली $40, ठीक है, लेकिन यूएई में उसकी कोई फीस नहीं है, यूएई में ये फ्री है। अब हम बिजनेस की बात करते हैं। अगर आपने बिजनेस अकाउंट बना हुआ है आपके किसी क्लाइंट का, या आप बनाने जा रहे हैं या आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो बिजनेस अकाउंट प्रोफेशनल ही बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बिजनेस डिटेल्स हैं सारी, तो वो आप प्रोफेशनल ही उसके लिए सूट करता है कि उसने आगे जाके उसको प्रोफेशनली उसको सारे फीचर्स चाहिए होंगे, उसको यूज करने होंगे वो सारे फीचर्स अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि आप उसको, इतनी आपको मालूमात होनी चाहिए कि अकाउंट में है क्या। जो लोग इनफरादी हैं उनके लिए सजेस्टेड है कि आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट विद प्रोफेशनल सेलिंग प्लान चूज करते हैं, ताकि आप अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर सकें, उसमें सेल्स जनरेट करें, और जब आपकी सेल्स इतनी हो जाए तो फिर आप उसको बिजनेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड हम बात कर रहे हैं सेलिंग प्लान्स, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके के होते हैं, आप स्लाइड में देख सकते हैं। एक के चार्जेस होते हैं जिसपे पर आइटम आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं इंडिविजुअल पे, प्रोफेशनल पे आपका $40 मंथली होता है। और ये कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखे हैं जो इसी तरीके से आपको दिए जाते हैं। इंडिविजुअल में मंथली आप सिर्फ और सिर्फ 40 यूनिट सेल कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से आप अपने क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ओनली टेस्टिंग करना चाहते हैं, या उनके पास बहुत ही सिर्फ एक उनको एक टेस्ट लॉन्च करनी है कि मैं करके देख लूँ अमेजोन का सीरीज क्या है, किस तरीके से होती है। ठीक है, बाकी आपको सारी चीजें प्रोफेशनल प्लान में अवेलेबल होती हैं। अब अकाउंट बनाएंगे कैसे? Amazon.com सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते कोई मसला नहीं है। Amazon पे जब हम जाते हैं, मैं आज आपको प्रैक्टिकल भी दिखाती हूँ सारी चीजें। ठीक है, सो इधर Amazon, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है Amazon.ae। मेरी स्क्रीन चेंज हुई है, प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या किसी को Amazon नजर आ रहा है या पीपीटी नजर आ रही है? ओके, सो स्क्रीन नजर आ रही है, तो आपने यहाँ पर Amazon, अब ये देखिए आगे, ये जो आगे एई लिखा है ये यूएई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने यहाँ पर यूएई Amazon खोला हुआ है। अगर मैं इसको Amazon.com कर दूंगी तो ये यूएस का Amazon खुल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ पर कर दूंगी Amazon.co.uk तो ये यूके का खुल जाएगा। ठीक है, तो हर मार्केट का जो डोमेन है वो चेंज है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर गौर करें तो डिलीवर टू एड्रेस चेंज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ना हो, आप जब करने लगे तो ना हो, आपको आपकी ही लोकेशन शो हो रही हो। चूंकि मैं यहाँ पर काम करती रहती हूँ तो मेरे पास ये डाटा सेव हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि अकाउंट साइन अप कैसे होता है। अब ये साइट तो सभी खोल लेंगे अपने पास। अब यहाँ पे हम अकाउंट तो साइन अप नहीं कर सकते, ये तो बायर वर्जन है। अब अगर हमें सेलर वर्जन पे जाना होता है तो उस पे होता है Amazon सेलर। ठीक है, आप इस तरह लिखते हैं Amazon सेलर, गूगल पे जिस भी साइट पे जाना होगा आप वहां पे खोलेंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा sellercentral.amazon. अब आगे जो मार्केट प्लेस खोलेंगे वही लिखा हुआ आएगा। ये लिंक है आपका सेलर सेंट्रल बनाने का, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा तो डायरेक्ट अकाउंट खुल रहा है। आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा कि आपने Amazon में अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है या साइन इन करना है।
तो हमने करना होगा यहाँ पर साइन अप, क्योंकि आपके पास अकाउंट नहीं है। अगर है तो आपने डायरेक्ट साइन इन करना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपके एक वीए होने के नाते आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट आपको यूएस से अप्रोच कर रहा है, कोई आपको कनाडा से अप्रोच कर रहा है, या कोई आपको यूएई से ही अप्रोच कर रहा है, आप उसका अकाउंट पे वर्क कैसे करेंगे? उसका अकाउंट तो उसके पास होगा। तो वो उसका तरीका ये है कि आप उसके लॉगिन्स नहीं मांगते। आप नहीं कहते कि मुझे आईडी और पासवर्ड दे दो और मैं उस पे काम करूंगा। नहीं, वो उसकी अपनी जाती चीज है, आपने उसको नहीं लेना। आईपी के इश्यूज भी आ सकते हैं। बाकी उसके उसके अपने साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका अकाउंट यूएस का बना हुआ है, आप उसको पाकिस्तान में ऑन कर रहे हैं, तो उसके अपने लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर सेकेंडरी यूजर परमिशन दी जाती है। जो उसका पूरा तरीका है कैसे दी जाती है, बहुत आसान है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्सेस कैसे लेना है सेकेंडरी यूजर परमिशन के थ्रू। जब आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि मुझे एक्सेस चाहिए, तो आप उसको यही बताएंगे कि मुझे सेकेंडरी यूजर परमिशन दी जाए ताकि मैं आपके अकाउंट को अपने पास से हैंडल कर सकूं। ये एक एथिकल तरीका है जो आपको जरूर पता होना चाहिए। क्रिएट करना है तो इजी टू क्रिएट, यहाँ से चले जाएं। आपके पास लॉगिन्स हैं, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है, यूजर परमिशन दी जा चुकी है। यूजर परमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ईमेल चाहिए होगा। क्लाइंट को आप अपना ईमेल देंगे, वो आपको एक्सेस दे देगा। ठीक है, और अगर उसको नहीं पता तो उसका पूरा तरीकाकार है, बहुत इजी है, आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए अगर क्लाइंट ने आपसे सवाल कर लिया कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो हर जगह की एक ही बात है जो आपको अपने पास याद रखनी है। इनको ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, इनको फोन नंबर चाहिए होता है, इनको कोई आपकी आइडेंटिटी चाहिए होती है, या तो वो आपका पासपोर्ट हो या सीएनआईसी हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या आईडी कार्ड हो। ठीक है, और इनको डेबिट कार्ड चाहिए होता है, और इनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। ठीक है, अब ये अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान की यूज कर सकते हैं, अपनी नहीं क्लाइंट की। ठीक है, अगर क्लाइंट पाकिस्तानी है। अगर क्लाइंट यूएस में रहता है तो ये सारी चीजें यूएस की यूज होंगी। अगर क्लाइंट यूएई में रहता है तो ये सारी चीजें यूएई की यूज होंगी। जहां वो रहता है वहीं की ये सारी चीजें यूज होके अकाउंट बनेगा। ये मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज दिया है जो हर वीए के पास होना चाहिए, हर फ्रीलांसर, हर वर्चुअल असिस्टेंट के नॉलेज में होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक भी नहीं पता और क्लाइंट ने आपसे स्टार्ट ही यहाँ से किया, सो आपको कभी भी क्लाइंट आपका ट्रस्ट नहीं ले सकता कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए। अब इसकी जो मजीद स्टेप्स है ना, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये पार्ट मैं नहीं दे सकती, इतना इनहेंस भी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको फ्रीलांसर की मैं आपको फ्रीलांसिंग की तरफ लेके जा रही हूँ। मैं आपको एज अ इन्वेस्टर ये कोर्स लेके नहीं चल रही कि आपने एक इन्वेस्टर हैं आप, और तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब एज अ फ्रीलांसिंग काम करेंगे, फ्रीलांसर एज अ, तो आपको इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब इसके आगे की आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अब अकाउंट बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी शॉप अमेजोन पे ओपन हो गई। अब शॉप ओपन होने के बाद हमारे पास बेसिक काम क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आना, क्या बेचना है, कहाँ से लेना है, कैसे फाइंड करना है, क्या मुझे जो पसंद है मैं वो बेच लूं, या फिर मुझे कुछ और चीजें देखनी है। यकीनन आपने कोई और चीजें देखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान में किसी की कोई लोकल शॉप है, वो चाहते हैं कि मैं अमेजोन पे बेचना स्टार्ट कर दूं, तो आप उसको बहुत अच्छा मशवरा देंगे, जी जरूर। नहीं जी, ऐसा नहीं करना आपने। इसी तरह अगर कोई आउटसाइड भी है, कोई आपके पास गोरा क्लाइंट आता है, वो कहता है मैं तो ये चीज सेल आउट कर रहा हूँ और मुझे अमेजोन पे लेके जानी है, तो पहले आपने उसको तीन बातें बतानी है। क्या? ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट रिसर्च है ना, इसके अंदर डिमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने डिमांड देखनी है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है जो आप बेचने लगे हैं। दूसरी बात आपने देखनी है कि उसका कंपटीशन कितना है, कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, और तीसरा आपने ये देखना है कि आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अगर एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड कोई नहीं है, कोई ले ही नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा, आप वो अमेजोन पे जाके ले जाएं, भले कोई बेच भी ना रहा हो वहां पर,
फायदा क्या है? कुछ नहीं। अगर डिमांड भी है, कंपटीशन भी है, आप बेच भी रहे हैं उसको, डिमांड भी बहुत अच्छी चल रही है उसकी प्रोडक्ट की, इसी तरह कंपटीशन भी लो है उसके अंदर, लेकिन आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमेजोन पे आप आखिरकार जनरेट ही प्रॉफिट करने आए हैं। जो क्लाइंट आपके पास आया वो इसलिए नहीं आया कि आप उसको एक सेटअप बना के दे दें और उसको रिटर्न में कुछ ना मिले। जब उसको रिटर्न में मिलेगा तभी सही मानों में आपने काम किया है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट दिए जा रहा है आपको सैलरी के तौर पे, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपने नोट करनी है कि प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त आपने देखनी है प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसका कंपटीशन कितना है, और प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हम रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोडक्ट का आइडिया। आइडिया कैसे आता है? बहुत तरीकों से आ सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। इवन दो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, आप इस सेशन के बाद जाइएगा और जरूर रिसर्च करिएगा, तो आप देखेंगे कि बेशुमार प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड है। हर कोई बता रहा होता है, हर कोई बता रहा होता है, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है हम वो डिस्कस करेंगे। क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए और किन चीजों के साथ हमें जाना चाहिए ताकि हम बड़े नुकसान से बच सकें। बड़ा नुकसान क्यों? क्योंकि आप अमेजोन पे आ रहे हैं, आप एक दो प्रोडक्ट लेकर तो नहीं आ सकते। अगर आप प्राइवेट लेवल की बात कर रही हूँ, हम प्राइवेट लेवल में हैं, इस वक्त प्राइवेट लेवल पढ़ रहे हैं, तो आपको कम से कम भी 500 से 1000 यूनिट लेकर आने होते हैं अमेजोन पे। जब आप वो यूनिट लेकर आए और आपने रिसर्च ही सही नहीं की, तो क्या होगा? आपकी इतनी बड़ी इन्वेंट्री स्टक हो जाएगी, आपकी कैश फ्लो स्टक हो जाएगा, आपकी सेल नहीं हो रही होगी, क्लाइंट भी उसको भी समझ नहीं आ रही होगी कि आपने क्या किया। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो विनिंग होनी चाहिए। कैसे? पहले आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया आएगा और आइडिया आने के बाद आप उसको वैलिडेट करेंगे। अब ये जो वैलिडेट है ना, इसी के लिए कल मैंने आपको टूल बताया था कि हमारे पास टूल होना चाहिए। टूल होता है जिसकी मदद से हम जल्दी काम कर लेते हैं। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो काम आपको पूरा दिन लगाएगा वो टूल आपका चंद मिनटों में कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट का आइडिया लेना और उसको वैलिडेट करना। अब ये आइडिया कहाँ से आएगा? आइडिया बहुत जगहों से आ सकता है। इवन अगर अभी आप लोग बैठे हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें, आपके घर में कितनी चीजें होंगी। जहां से भी आप ये क्लास ले रहे हैं, आप उसके आसपास देखिए कितनी चीजें होंगी। किसी के पास एयरपॉड्स होंगे, कोई किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास साइड में कोई मग रखा होगा, कोई वाटर बॉटल होगी। ये सारे प्रोडक्ट के आइडियाज हैं। ठीक है, अब आपने इन आइडियाज को देखते हुए आपने उसको वैलिडेट करना है कि आया उस मार्केट में ये काम आ भी रही है या नहीं आ रही। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर वीएस जो है वो नहीं रखते अपने दिमाग में। आपने मार्केट प्लेस को देखते हुए आपने वहां पे प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। ठीक है, अब जैसे मैं यूएई की बात करूं, यहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, पहले मार्केट रिसर्च कर लें। यहाँ पे लोग क्या पसंद करते हैं, क्या चीज यहाँ ज्यादा इस्तेमाल होती है, हम लोग यहाँ का वेदर क्या है, यहाँ पे किस चीज के शौकीन है लोग। इसी तरीके से अगर आप यूएस और कनाडा देखें, उसका वेदर बिल्कुल चेंज है। अगर आप यूएई में आके जैकेटें सेल कर रहे होंगे तो वो आपकी सेल नहीं होंगी। इसी तरह अगर आप यूएस में जाके कोई इस तरह की चीज सेल कर रहे होंगे जो गर्मी के मौसम में काम आती है, तो सेल होगी तो, लेकिन वो सीजनल होगी, उनकी गर्मी आती बहुत कम है। ठीक है, तो आपने पहले मार्केट देखनी है, उसके बाद फिर आपने आइडिया लगाना है और देखना है। अच्छा, अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक टूल से भी हम प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं और एक हम मैन्युअली भी ले सकते हैं। आज मैं आपको दोनों दिखाऊंगी कि दोनों किस तरीके से आप उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो हमें देखना क्या क्या होता है? प्रोडक्ट की कैटेगरी। कैटेगरी किसे कहते हैं? कि आया ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, आया ये किचन का प्रोडक्ट है, या फिर ये कोई स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, या ये कोई बेबी प्रोडक्ट है। इसको प्रोडक्ट कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी।
फिर उसकी प्राइस देखनी होती है हमें कि ये किस प्राइस पे बिक रहा है मार्केट में, क्या ये महंगा है, क्या ये सस्ता है, दूसरे लोग कितने प्राइस पे बेच रहे हैं, हमें ये चीज चेक करनी होती है। रिव्यू किसको कहते हैं? जो फीडबैक दिया जाता है। अगर आप कोई चीज लेने जाते हैं पाकिस्तान में भी, तो अब मेरा ख्याल हर जगह या कहीं कहीं आपको कभी टकराव हुआ होगा कि कोई आपसे रिव्यू लेने आता है, खास तौर पे रेस्टोरेंट्स पे आने लग गए कि वो आपसे रिव्यू पूछते हैं कि क्या फीडबैक है आपका, हमारी सर्विस आपको कैसी लगी। इसी तरह अमेजोन पे भी रिव्यू होते हैं जो मिलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, आपको वो देखने होते हैं कि रिव्यू किस तरीके के हैं, गुड हैं, बैड हैं। रेटिंग देखनी होती है। रेटिंग भी किसे कहते हैं? जो आपको ये बताता है, 0 से लेकर 5 तक में ये बता रहा होता है कि क्या आपका प्रोडक्ट अच्छा रेट हुआ है या बुरा रेट हुआ है। जैसे अगर किसी की रेटिंग 2 है या 3 है या 1 है, ये स्टार्स में होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं लैकिंग है। अगर किसी की रेटिंग 5 स्टार जा रही तो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट अच्छा है। इसी तरह हमें रेवेन्यू जरूर देखना होता है। रेवेन्यू किसे कहते हैं? जो आपकी इनकम जनरेट हो रही होती है सेलिंग होने के बाद, जो आपके पास आमदन जनरेट हो रही होती है, उसको आप रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वेट आपने जरूर देखना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट आप देखने जा रहे हैं, आया वो कोई ऐसा हैवी प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई फर्नीचर तो नहीं है। प्रोडक्ट्स यूजुअली अमेजोन पे हम लाइट वेट या लो वेट ही कंसीडर करते हैं, हैवी प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कोशिश करें तो 2 kg का होना चाहिए प्रोडक्ट, बाकी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अमेजोन आपकी हर वेट और डायमेंशन के हिसाब से आपसे पैसे भी चार्ज करता है। इसकी तफसील आगे दी जाएगी, लेकिन हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि लो वेट प्रोडक्ट आपका होना चाहिए मोस्टली। ऐसा नहीं है कि लोग हाई या हैवी वेट प्रोडक्ट नहीं बेचते, उनका बजट और अच्छा होता है तो वो उसकी स्ट्रेटजीज और होती हैं, वो उस हवाले से बेचते हैं। लेकिन जो एज अ स्टार्टअप या टू अवॉइड एनी फर्दर प्रॉब्लम्स, तो आप इसको वेट को कंसीडर करते हैं कि लो वेट हो। सर्च वॉल्यूम एक नई टर्म होगी किसी किसी के लिए, मोस्टली शायद इसको जानते हो जो अमेजोन से लिंक्ड है। सर्च वॉल्यूम कहते हैं कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। सर्च वॉल्यूम, सर्च मतलब ढूंढ रहे हैं, वॉल्यूम मतलब कितने लोग, कितने हजार लोग उस एक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जब प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है तो हमने सबसे पहले देखना है हमें किस कैटेगरी में जाना है। जो ब्रांड आपके पास आया होगा क्लाइंट लेकर, वो किसी ना किसी एक कैटेगरी से मुतालिक होगा। ब्रांड में सारी चीजें एक साथ मिलना कोई अच्छी बात नहीं होती कि आपने एक ब्रांड का नाम दिया, नाम देने के बाद आप उसमें बेबी प्रोडक्ट भी डाल रहे हैं, आप उसमें फूड प्रोडक्ट भी डाल रहे हैं, आप उसमें कोई पैड प्रोडक्ट भी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ब्रांड एक चीज को आ, बताना चाहिए कि एक चीज है, उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जैसे कि नेस्ले, अब नेस्ले से आपको समझ आ जाएगी कि जी नेस्ले की अपनी एक फूड की पूरी वो बनी हुई है कि हाँ जी ये है। पेप्सी, आपको समझ आ जाएगी कि ये ड्रिंकिंग ब्रांड है। ठीक है, इसी तरीके से हगीज, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ डायपर ही डायपर चल रहे हैं यहाँ पर या बेबी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। अब आपने अपने क्लाइंट का जब ब्रांड देख लिया, उससे उसका फोकस पूछ लिया, तो आपने ये देखना है कि कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी में जाना है। वो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अमेजोन पे कुछ कैटेगरीज रेस्ट्रिक्टेड होती हैं और कुछ कैटेगरीज वहां पर इजी टू ओपन होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अमेजोन पे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से कुछ कैटेगरीज अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता सेल करने के लिए एज अ न्यू सेलर। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, आपकी सेल्स आती जाती हैं, अमेजोन को यकीन होता जाता है कि आप अच्छा सेल कर रहे हैं, तो वो आपको इजाजत देता जाता है। बट एज अ न्यू सेलर आपके पास कुछ कैटेगरीज रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, आप उसके अंदर डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसको अनगेट कराना पड़ता है। अनगेट क्या है? इसका मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब होता है वो गेटेड है। गेटेड मतलब बंद है, आपको उसका गेट खोलना है। कैसे खोलेगा?
प्रोडक्ट की कुछ आप तस्वीरें देंगे, कुछ आप इनवॉइसेस देंगे, आपने कहाँ से खरीदा, ये प्रोडक्ट जेन्युइन है नहीं है, इसके साथ जो भी वो आपके साथ चीजें मांगता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैं बेबी प्रोडक्ट यहाँ पे बताऊं कि अगर बेबी प्रोडक्ट है तो वो स्किन रिलेटेड होते हैं। हो सकता है अमेजोन आपसे मांगे कि मुझे इनवॉइस दो कि आपने कहाँ से खरीदा, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है नहीं हो चुकी, ये स्किन पे जो लिखा हुआ है कि ये pH 5.7 है, क्या ये है वाकई या नहीं है, क्या एंटी बैक्टीरियल सोप है या नहीं है, वो ये सारी चीजें आपसे मांगता है कि आप मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशंस दिखाओ। एज अ न्यू सेलर, अगर आपने एज अ न्यू फ्रीलांसर और एज अ न्यू सेलर आपका क्लाइंट, अगर आपने अपने क्लाइंट को ये मशवरा दे दिया कि चलें बेबी प्रोडक्ट करते हैं, तो आप भी फंस जाएंगे और आपका क्लाइंट भी फंस जाएगा। सो आपने क्या करना है, अवॉइड करना है ये जो लिखी हुई है कैटेगरीज, इसमें नहीं जाना। कौन कौन सी हैं? ऑटोमोटिव, जैसे कि कार, ये गेटेड होती हैं, इसके अंदर अमेजोन को डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती हैं, उसके कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिसको पूरा करना होता है। बेबी आइटम्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्योंकि स्किन रिलेटेड हैं, टॉयज एंड गेम्स, इसमें भी बेबीज आ जाते हैं, स्किन इफेक्टेड हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। सो कोशिश करें एज अ न्यू सेलर, आपका जो क्लाइंट है या आप अगर किसी को प्रोडक्ट हंट करके दे रहे हैं तो इन कैटेगरीज में से ना दें। जैसे आपका क्लाइंट सेल करना स्टार्ट कर दे, आगे आपकी अच्छी सेल होने लग जाए, फिर आप इन कैटेगरीज में जा सकते हैं, तो अमेजोन भी आपको इजीली अनगेट कर देता है। ये हो गई बात गेटेड और अनगेटेड की। अब हमें कौन सी प्रोडक्ट हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड कौन सी प्रोडक्ट करनी चाहिए? ओवर साइज, मैंने आपको बताया कि ओवर साइज कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि फर्नीचर वगैरह हो गए या बहुत हैवी प्रोडक्ट्स हो गई, उसमें ना जाएं। उसका रीजन ये है कि अमेजोन आपसे फीस ज्यादा चार्ज करता है। अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं वो प्रोडक्ट्स, जैसे कल हमने डिस्कस किया FBA और FBM, अगर आप FBA करवा रहे हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स रखवा रहे हैं, तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशंस के हिसाब से आपसे चार्जेस लेता है, फीस लेता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लो वेट प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, 2 kg से ज्यादा ऊपर ना हो। इजीली ब्रेकेबल, अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड कर ली जो ब्रेकेबल थी, ग्लास की थी, आपने अमेजोन में रखवाई, अमेजोन ने डिलीवरी दी, डिलीवरी होने के बाद जब क्लाइंट को, जब कस्टमर को मिली तो वो ब्रोकन थी। कस्टमर ने जाके आपके लिस्टिंग पे रिव्यू लिख दिया, मुझे तो ब्रोकन पीस मिला है। उससे क्या हुआ, आपके क्लाइंट की जो अकाउंट है उसकी हेल्थ खराब हो गई। सो इसलिए कोशिश करते हैं कि ब्रेकेबल आइटम्स में ना जाएं। इसी तरह हेल्थमेट आइटम्स में नहीं जाना चाहिए, बैटरीज में, और जो क्लेमेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गई, उसमें मल्टीपल वेरिएशंस में भी नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे कलर, बहुत सारे साइजेस, जैसे कि लाइक आपकी क्लोथिंग में हो गई या आपकी ज्वेलरी में हो गई, तो एज अ न्यू सेलर आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, वेपन रिलेटेड में नहीं जाना चाहिए। और ये जरूरी है कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की है उसका पेटेंट चेक करें। पेटेंट क्या होता है कि लोग ट्रेडमार्क करा के प्रोडक्ट का डिजाइन, लाइक जो ब्रांड होते हैं वो अपना प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका फंक्शन पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। अगर आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, ढूंढ के अपने क्लाइंट को लॉन्च करवा दी, लेबल वगैरह सब उसके ब्रांड का लगवा दिया, लेकिन आप पेटेंट चेक करना भूल गए, तो आप क्या होगा, बेसिकली जो जिसका प्रोडक्ट होगा, जिसने पेटेंट कराया हुआ होगा, वो आप पे स्ट्राइक कर देगा, आपके क्लाइंट की सारी इन्वेंट्री फंस जाएगी, आपके क्लाइंट के अकाउंट पे भी इश्यू होगा, लिस्टिंग भी बंद हो जाएगी वहां पर। इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा लॉस। तो ये आपने जरूर करना है। अच्छा, पेटेंट कैसे चेक किया जाता है, ये हर आदमी नहीं कर सकता, इसकी आपको सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। मतलब आपके क्लाइंट को सर्विस लेनी पड़ेगी, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। तो आपके क्लाइंट को आपको ये जरूर बताना है कि ये मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया, अब आपने इसका पेटेंट चेक कराना है, या तो आप करवा के दे दें या क्लाइंट खुद चेक करवा ले, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं इसके कि आपने क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास मैनुअल कौन कौन से तरीके हैं ये देखने के कि प्रोडक्ट कैसे देखी जाए, किस तरह फाइंड की जाए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बेस्ट सेलर्स, मूवर एंड शेकर्स, न्यू रिलीज, इट्स सी, हैंडमेड कैटेगरी एंड पिंटरेस्ट,
ठीक है, अब इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि ये इट्सी और पिंटरेस्ट, ये जो दो अमेजोन के ऑप्शंस नहीं हैं, ये एक और मार्केट है, एक और वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं अगर अभी यहाँ बैठी हूँ तो मुझे बहुत चीजें अपने इर्द गिर्द नजर आ रही हैं। इसी तरह जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहां पर जाकर भी काफी चीजों का आइडिया होता है कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, तो हम उसमें से भी कोई चीज चेक कर सकते हैं कि क्या पता इसकी डिमांड हो या इसमें कंपटीशन कम हो। इसी तरह पिंटरेस्ट है, ये भी यूएस की तरफ बहुत ज्यादा इन रहती है, तो आप वहां पे जाके भी ले सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं इन तमाम ऑप्शंस की जो कि हमें अमेजोन पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब अमेजोन की बात करते हैं। ये रहा amazon.com। पहले मैंने बात की थी आपसे amazon सेलर सेंट्रल की कि वो कैसे बनाना है। अब हम बायर साइड पे हैं, दो साइड्स हैं, ऑलवेज याद रखिएगा। अब हम बायर साइड पे हैं amazon.com या .ae.com, मतलब यूएस। अभी मैंने यूएस की मार्केट खोली हुई है। जब भी मैंने कोई प्रोडक्ट देखनी है यहाँ पर, जिस मार्केट की, मैंने यहाँ डिलीवरी एड्रेस उसी मार्केट का लगाना है। कैसे लगाऊंगी? यहाँ पर वो आपसे मांगेगा कोड, पोस्टल कोड या जिप कोड। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है कि यूएस का पोस्टल कोड दे दे, वो आपको बेशुमार पोस्टल कोड दे देगा हर शहर का। आपने वो यहाँ पर आके फिलअप करना है और अपना फिक्स कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, उसका उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि जब भी आपने .com खोली होगी, amazon.com, और नीचे आपने डिलीवर टू दिस एड्रेस लगाया होगा जैसे कि न्यूयॉर्क, तो इसका मतलब है कि आप वो सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो यूएस में बिक रही हैं, यूएस के बायर्स देख सकते हैं। ठीक है, हमें देखनी है इस वक्त प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट का कंपटीशन। अगर आप ये नहीं लगाते डिलीवरी एड्रेस, तो उसका क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। आपने खोली तो वेबसाइट amazon.us की है, लेकिन आपको सिर्फ वही चीजें नजर आ रही हैं जो कि आपकी लोकेशन तक डिलीवर हो सकती हैं। वो ये नहीं नजर आ रही कि यूएस में कितने लोग उस वेबसाइट पे बैठे हैं और कितने लोग वहां पर डिलीवरी दे रहे हैं और चीजें सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मैनुअल की बात करते हैं। मैनुअल में आप इधर आइए, तो यहाँ पर आपके पास लिखा है बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीज, मूवर्स एंड शिपर्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट सेलर्स मतलब अमेजोन के पास अपना वेबसाइट पे डाटा होता है जिसमें वो आपको दिखाता है कि बेस्ट सेलिंग आइटम्स कौन से हैं हर कैटेगरी के। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें, मतलब कौन कौन सी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हर कैटेगरी का बेस्ट सेलर कौन है वो टॉप 100 दिखाता है। इसी तरह न्यू रिलीज, कितने लोगों ने न्यू रिलीज की हुई है वो यहाँ दिखाएगा। इसी तरह मूवर्स एंड शेकर्स में भी प्रोडक्ट आपको दिखाएगा। मैं अगर बेस्ट सेलर्स को ओपन करूं तो यहाँ पर देखिए ये अमेजोन बेस्ट सेलर्स दिखा रहा है। ये दिखा रहा है बेस्ट सेलर्स इन किचन एंड डाइनिंग। किचन एंड डाइनिंग में ये आपको दिखा रहा है कौन कौन सी चीजें आपके पास बेस्ट सेलर्स में है। अब आप ये देखें तो ये स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटर टम्बलर है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है किचन एंड डाइनिंग में। नीचे अगर मैं जाती हूँ तो ये आपको टॉयज में दिखा रहा है बेस्ट सेलर्स। इसी तरह ये आपको पर्सनल केयर में दिखा रहा है बेस्ट सेलर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखा रहा है। और सिर्फ यही नहीं दिखा रहा, अगर मैं इसको यहाँ पर मजीद क्लिक कर लूं तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जी ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर इसकी ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। डिटेल्स के बाद आप अगर नीचे देखें तो पूरा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, ये बेस्ट सेलर यहाँ पर लिखा हुआ भी है अमेजोन की तरफ से। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि हमें कोई और कैटेगरीज में देखनी है या सब कैटेगरीज में देखनी है, तो यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए होते हैं। आप इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन उसमें मत जाइएगा जो हमने आपको मेंशन किया है। जैसे कि मैं अगर चली जाती हूँ स्पोर्ट्स में। ठीक है, स्पोर्ट्स में मैं जाती हूँ तो मुझे अब यहाँ पे देखें इस डिपार्टमेंट की मजीद चीजें नजर आ गई। ये यहाँ पे मुझे टॉप 100 दिखा रहा है कि ये टॉप 100 इसके पास बेस्ट सेलर्स हैं। जिसका नंबर 1 है इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बिक रहा है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे बिक रहा है, ये तीसरे नंबर पे बिक रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरह 100 आपको दिखाई देंगे यहाँ पर हर मार्केट प्लेस में, वो यूएस हो, यूके हो, यूएई हो, हर मार्केट प्लेस में दिखाई देंगे। ये 2 पेज पे डिपेंडेंट है। एक पे 50 दिखा रहा है और फिर अगले पे भी आपको 50 दिखाएगा।
ठीक है। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, फिर आपने उसका देखना है कि कंपटीशन कितना है, उसकी डिमांड कितनी है। मुझे अभी इससे क्या हो रहा है, इससे मुझे आइडिया मिल रहा है कि अच्छा अमेजोन पे ये चीजें भी सेल आउट हो रही हैं। अगर आप योगा मैट देखें तो बहुत ही ज्यादा योगा मैट बिक रहा होता है। इसी तरह और डिफरेंट चीजें भी हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये हेलमेट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लव्स हो गए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी हैं। ये भी यहाँ पर एक ग्रिपिंग एक्सरसाइज किट है जो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, स्किपिंग रोप बहुत ही छोटा आइटम है लेकिन देखें बिक रहा है, 22 पे है। तो ये आपके पास आइडियाज आ गए कि मेरे पास ये आइडियाज है। अब मैं चाहूँ तो इसमें मजीद अंदर जाकर भी चेक कर सकती हूँ कि मुझे एसेसरीज में देखना है। अब वो दिखा देगा आपको कि एसेसरीज में कौन 1 से लेकर 100 तक है। हर कैटेगरी में 1 से 100 तक दिखाएगा और उसकी सब कैटेगरीज में से भी 1 से 100 में दिखाएगा। तो आप यहाँ पर आके इस चीज को चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं कि कौन से टॉप सेलर्स, बेस्ट सेलर्स हैं यहाँ पर। ये तो मैनुअल आपको प्रोडक्ट आइडिया लेने की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि हम टूल से कैसे आइडिया लेंगे, टूल हमारे पास कौन सा है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जो हम प्रोडक्ट को आइडिया लेने या उसको वैलिडेट करने के लिए यूज करते हैं। आपको नाम सारे पता होने चाहिए, यूज भले आप एक करें। ठीक है, नाम कौन कौन से हैं, हिलियम 10 है, जंगल स्काउट है, मर्चेंट है, वायरल वायरल लॉन्च है। ठीक है, कीपा होलसेल में आता है, कीपा प्राइवेट लेवल में नहीं आता, तो हम यहाँ पर प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें हैं यूएई की, तो एक ईग्रो टूल भी आता है जो यूएई में यूज होता है। ठीक है, वो होता ये है, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे हिस्ट्री सुना देती हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको आइडिया हो जाए। होता यह है कि ये जो टूल्स हैं ये थर्ड पार्टी बनाती है, ये अमेजोन की तरफ से नहीं है, ये थर्ड पार्टी बनाती है यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं जिनका डाटा ज्यादा जमा हुआ है, जो बहुत अरसे से अमेजोन में लाइक वो मार्केट प्लेसेस काम कर रही हैं, तो उनका डाटा ज्यादा है, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, मेक्सिको और जापान, इटली, इन सब के ज्यादा है हमारे पास डाटा। अब जो छोटी मार्केट्स हैं, जो न्यू इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनका डाटा कम होता है। तो प्रीवियसली ये होता था कि यूएई में हीलियम 10 काम नहीं करता था। ठीक है, यहाँ पे मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके, अभी ठीक आ रही है? ओके, सॉरी, इंटरनेट का शायद कोई इशू है। तो ओके, तो आपके पास पहले यहाँ पर यूएई में हेलियम 10 काम नहीं करता था। हम सिर्फ एक ही टूल था जिसपे हम ईगरो का नाम है, हम उसको यूज करते थे। लेकिन इन टूल्स का क्या नुकसान भी होता है, फायदा तो बहुत है, नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि ये रिजल्ट्स आपको एक्यूरेट नहीं देते। ये रिजल्ट इनके 70-80% इनके रिजल्ट्स पे आप रिलाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ अपना आइडिया भी करना पड़ता है, कुछ वैलिडेशन भी करनी पड़ती है। अब अगर मैं आपको हिलियम 10 का नाम बताऊं, तो आपके पास कोई यूएस का क्लाइंट है, यूके का है, कनाडा का है, यूएई का है, आप ये हिलियम 10 का नाम अगर लेंगे कि आप हिलियम 10 से काम कर रहे हैं, तो आप को सही रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ऑल इन वन टूल है जो सब पे चल रहा है। सिर्फ सऊदीया मार्केट में नहीं चल रहा ये अभी। ठीक है, वहां पे अभी भी मैनुअल काम हो रहा है, लेकिन ये यूएई में चल रहा है। तो हिलियम 10 का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये एक टूल है, थर्ड पार्टी टूल है, और इससे आप क्या करते हैं, अमेजोन का डाटा फैच करते हैं। किस लिए फैच करते हैं, या तो उसकी प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए, या फिर आप उसकी वैलिडेशन करने के लिए। वैलिडेशन मतलब ये देखने के लिए कि इसमें कितना कंपटीशन है और कितना इसकी डिमांड है, सेल कितनी हो रही है। अब मैं आपको क्विकली जरा ये चीज बता दूं कि जो बातें मैंने अभी की यहाँ पर, एक हम आपके लिए प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अभी मैंने आपसे कैटेगरी की बात की कि एक प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है। ये देखिए यहाँ पर
वो कैटेगरी में आया हुआ है कप्स, ठीक है, ये कप्स है, ये कैटेगरी यहाँ लिखी हुई होती है, ठीक है। मैंने आपसे बात की कि हमें रिव्यूज देखने होते हैं, ये रिव्यूज यहाँ लिखे हुए इन इस प्रोडक्ट के 227 रिव्यूज हैं। हर आदमी प्रोडक्ट का रिव्यू देके नहीं जाता, हर बायर प्रोडक्ट का रिव्यू देके नहीं जाता, ठीक है। कोई बहुत सारे लोग खरीदते हैं तो उसमें से कुछ लोग दे जाते हैं रिव्यू, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेटिंग्स हैं आपकी, यहाँ आप देख सकते हैं कि 4.6 स्टार्स है यहाँ पर रेटिंग। ये क्या है, रेटिंग कहलाती है, इसमें 4 स्टार भी हैं, 3 स्टार भी हैं, 2 भी हैं, 1 भी है आउट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये पता लग रहा है कि इस प्रोडक्ट को किसी ने नेगेटिव रिव्यू भी दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप करने जा रहे हैं प्राइवेट लेवल, और प्राइवेट लेवल पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड की और आपने ये चेक नहीं किया कि उसमें मार्जिन कितना है, उसमें गैप कितना है, आप क्या इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, तो आप गलत हैं, बहुत नुकसान में रहेंगे। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या नेगेटिविटी है जो मैं अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट में पॉजिटिव करके मजीद अपनी सेल्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अमेजोन में ये नया फीचर आया था कि अब ये बताने लग गया है कि आप पास्ट मंथ की सेल्स कितनी है। ये 100 यूनिट्स पास्ट मंथ में सेल हो चुके हैं। प्राइस मैंने आपसे कही थी यहाँ लिखी हुई होती है अमेजोन की प्राइस, और बाकी फिर उसकी डिटेल्स होती हैं यहाँ पर और यहाँ पर। दो इम्पॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक ये कि जब आप और नीचे आते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर गौर करें तो ये बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ होता है। यहाँ पर रैंक एक तो आपको वो देगा मेन कैटेगरी में, और एक आपको देगा वो सब कैटेगरी में, ठीक है। मैंने ये रैंडम प्रोडक्ट खोला है, इसकी जो सब कैटेगरी में रैंकिंग है वो 1000 है। 1000 रैंकिंग का मतलब ये है कि 1000 लोग इससे बेहतर हैं डिस्पोजेबल कप्स में जो यही आइटम बेच रहे हैं, यही सिमिलर आइटम नहीं, इसका मतलब डिस्पोजेबल कप्स। अब वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, किसी भी डिजाइन के हो सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा 1000वें नंबर पे है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितना मार्जिन होगा आगे, ये अगर 100 की सेल कर रहा है, इसका मतलब बाकी लोग तो मजीद ज्यादा यूनिट सेल कर रहे होंगे अपने मंथली, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत जरूरी है कि बेस्ट सेलर रैंक आपको पता होना चाहिए, एक या आपको एसिन पता होना चाहिए। ये एसिन क्या है, ये एसिन असल में अमेजोन आपको एक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको अलॉट करता है जो ऑलवेज बी से स्टार्ट होता है मोस्टली, मोस्टली, ठीक है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट अमेजोन पे अगर रिकॉग्नाइज होती है तो एसिन नंबर से होती है। कोई आपको ये नहीं बताएगा, ये पूरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं पढ़ के बताएगा, वो बोलेगा दिस इज माई एसिन प्लीज चेक इट। तो आपको पता होना चाहिए ओके ये एसिन है, मैं इसको यहाँ पर अमेजोन पे लिख के चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक कर सकता हूँ, हम यहाँ पे वो एसिन डालेंगे और प्रोडक्ट आ जाएगी। ये एक तरीका है उसका। अच्छा, अब ये हमने मैनुअल की बात की कि किस तरीके से आपने चीजें देखनी है और कैसे आपने चीजों को देखना है, किस तरीके से बेस्ट सेलर को देखना होता है। इसी तरह आप न्यू रिलीज में जा सकते हैं, मूवर्स एंड शेकर्स में और ऑल चीजों में। अब हम हीलियम 10 की बात करते हैं। हीलियम 10 मैंने आपको बताया था टूल है, पेड है, जिसने लेना हो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो सीरियस लोग हैं वो 1 महीने के लिए कम से कम ले लें, ताकि आपको यूज करना आ जाए, उस पर हाथ साफ करना आ जाए, आपको उसकी फीचर्स पता लग जाए। अगर आप 6 महीने बाद यही लेक्चर लेके बैठेंगे, हीलियम 10 लेके बैठेंगे, या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको ख्याल आएगा कि ठीक है हम अब प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भूल चुके होंगे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो ये एक हीलियम 10 है, इस तरीके से इसका डैशबोर्ड नजर आता है। ये बेसिकली इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड मतलब होम पेज। इसकी एक एक्सटेंशन भी होती है जो कि हमें क्रोम में डालनी पड़ती है, डाउनलोड करनी पड़ती है, ताकि हम उससे काम कर सकें। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोवाइडर्स आपको मिल जाएंगे, टूल प्रोवाइडर्स। अगर आप इतनी आमदन रखते हैं कि आप अपना खुद का हीलियम 10 खरीदना चाहते हैं, तो आप वो भी मंथली बेसिस पे इनका पैकेज होता है वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन काफी एक्सपेंसिव होता है। सो वो आप उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। अच्छा, ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है, ठीक है। ये मैं आपको फेमिलियर करवाना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि आप देखें, ये इसका साइन होता है हीलियम 10 का।
जिसका अकाउंट होता है उसका नेम लिखा हुआ होता है। आपका जो काम है वो यहाँ टूल्स पे आता है। आप टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पर देखें प्रोडक्ट रिसर्च लिखा होता है, कीवर्ड रिसर्च लिखा होता है। हमने कल कीवर्ड की भी बात की है, मार्केटिंग के की भी हमने कल बात की थी, पीपीसी की, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की हमने बात की थी। इसी तरह आप यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स भी हैं इसके, ठीक है, एनालाइज भी कर सकते हैं आप यहाँ से। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च की। एक तो आपको मैनुअल तरीका मिला कि आप आइडिया ले सकते हैं, दूसरा आप आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च से। ये कैसे होगा? इधर ब्लैक बॉक्स होता है, आप इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये आपको ऑप्शन देता है सिंपल या एडवांस का, ठीक है। क्या है पढ़ लेते हैं एक दफा। आंसर दिस क्वेश्चन टू फाइंड अ प्रोडक्ट, आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कैसी प्रोडक्ट है, मुझे सिंपल नहीं, मुझे एडवांस वर्जन चाहिए इसका। एडवांस वर्जन में उससे सबसे पहले पूछा आपको किस मार्केट में चाहिए, मैंने कहा ठीक है मुझे यूएस में ही चाहिए। उसने मुझसे पूछा नेक्स्ट कि ठीक है आपको कौन सी कैटेगरी में चाहिए। मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मैं जो जाना चाहूंगी तो मैं आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहूंगी। मैंने स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर ली और आपको यही अभी बताया गया कि जो जिसमें नहीं जाना वो मत सेलेक्ट करिएगा। मैंने वो सिलेक्ट कर ली। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए। मेरे माइंड में जो भी प्राइस होगी मैं वो भी लिख सकती हूँ, मेरा क्लाइंट का जितना बजट है मैं वो भी लिख सकती हूँ, लेकिन जो रिकमेंडेशन ये है कि आप कम से कम भी $15 से या $16 से छोटी प्रोडक्ट ना बेचें। जैसे कि $5 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13, $14 तक की प्रोडक्ट ना बेचें। उसका रीजन क्या है? आपके पास प्रॉफिट नहीं बचता एट द एंड, आपको बहुत सारी फीसेस कट करनी पड़ती हैं और आखिर में कुछ नहीं बचता। तो कम से कम भी आपका प्रोडक्ट जो है वो 16 से लेकर $40 तक का होना चाहिए। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यूएस का मैंने खोला है, अभी हम यूए की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम रिव्यू की बात कर रहे हैं। रिव्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर कम से कम भी हमारे पास यूएस में कंपटीशन बहुत टफ होता है। अगर आप कभी खोल के देखें तो हजारों में रिव्यूज होते हैं, जबकि यूएई में नहीं होते हजारों में, यूएई में 100 में होते हैं, 100, 200, 300, ठीक है, 500। जो हजारों में होंगे यूएई में जो आपको नजर आएंगे वो बेसिकली दूसरी मार्केट प्लेस से होगा। जैसे कि कोई यूएस में बैठा है लेकिन वो यूएई में भी बेच रहा है, तो अगर उसके यूएस में 1000 रिव्यूज बन गए थे तो वो यूएई में भी उसके 1000, 2000, 3000 रिव्यूज नजर आ रहे होंगे। अभी हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे पास चीजें हों। या तो अब हम ये देख रहे हैं कि ओके हमारे पास थोड़े से रिव्यूज भी कम हो। रिव्यूज इतने लगाने का मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है। अगर मैं मैक्सिमम 1000 लगा रही हूँ यूएस में, मैं आपको दोनों लेके सिनेरियो इसलिए चल रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर कोई यूएस का क्लाइंट आता है तो आप बौखला ना जाएं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। यूएई तो बहुत ही हल्की मार्केट है, बहुत ग्रोइंग मार्केट है इस वक्त, लाइक इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वहां पर। तो आपको अगर यूएस समझ में आ गई तो यूएई आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगी। आपने 1000 यहाँ पे रिव्यू लगाए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 1000 रिव्यू हो यहाँ पर, उससे ज्यादा वाली प्रोडक्ट ना दिखाए मुझे, क्योंकि वो जितनी ज्यादा यहाँ पे रिव्यूज होंगे इसका मतलब उसकी सेल्स उतनी ही ज्यादा हो रही है, इसका मतलब उतना ही ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। रेटिंग मेरी कोशिश होगी कि कम से कम भी 4.2 या 4.6 हो, तो मैं इसको 4.2 कर देती हूँ कि इससे ऊपर होनी चाहिए रेटिंग। अब हम देख लेते हैं मंथली रेवेन्यू। मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें कुछ रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा हो, ऐसा ना हो मुझे वो प्रोडक्ट भी दिखा रहा हो कि जिसमें बहुत ही कम रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा हो। तो मेरा ये अपना मानना है कि कम से कम भी 8000 रेवेन्यू मंथली जनरेट होना चाहिए, मंथली इतने हजार की सेल जरूर होनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पे वेट लिख देते हैं। आपसे कहा था कि 2 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 kg आपका बनता है 5 LB तकरीबन, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी हम चीजें फिलअप नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। आइडिया लेने के लिए मैंने इतनी चीजें यहाँ पर फिलअप कर दी हैं, देखते हैं वो हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। अब मैंने इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसने मुझे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स कैटेगरी में वो सारे प्रोडक्ट 200 आइटम्स दिखा दिए हैं जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक थे। ना तो वो हैवी वेट थे, उसका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो रहा था, उसकी रेटिंग भी अच्छी थी,
उसके जो रिव्यूज है वो भी 1000 से ज्यादा नहीं थे, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया कि टूल से मुझे ये काम जल्दी हो गया। मैं अगर यही चीज मैनुअल करती तो मुझे देखने में काफी टाइम लगता, देख मैं उस वक्त भी लेती लेकिन मुझे बहुत टाइम लगता, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती, देखनी पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि मंथली सेल्स या रेवेन्यू, और हमारे पास हम देखते हैं कि उसका बीएसआर क्या चल रहा है। अब ये आपको सिर्फ मैंने बताया कि आइडियाज कहाँ से है। अब ये मेरे पास आइडियाज आ गए, देखें क्या क्या यहाँ पे सेल हो रहा है। आपके इतने सारे आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं कि ये सारे आइडियाज हैं, इनका बीएसआर, बीएसआर क्या है, वही बेस्ट सेलिंग रैंक है, बेस्ट सेलर रैंक, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया है कि 1 से लेके 100 तक वाले लोग जो है वो वहां पे बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं। अमेजोन ने उसकी एक अपनी एक अलग कैटेगरी बना रखी है। अब ये सारी वो प्रोडक्ट्स दिख रही हैं मुझे जिसमें फ्लास्क है, कैप्स हैं और ये सारी चीजें। अब हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, अभी मेरे पास इतने सारे आइडियाज आ गए कि ये बॉटल्स भी हैं, ये भी है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमें वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट में नहीं जाना है, देखें वेरिएशंस ही वेरिएशंस आ रही हैं। इसी तरह ये कैप्स हैं, इसमें भी वेरिएशंस ही वेरिएशंस आ रही हैं। तो मुझे उस वाले प्रोडक्ट में नहीं जाना जो मुझे बहुत ज्यादा लगे कि कंपटीशन ज्यादा है। मैं खुद भी यहाँ पे अपना थोड़ा सा विजन यूज करते हुए अपनी चीजें जो मुझे बताई गई हैं वो देखते हुए यूज करूंगी। जैसे कि अगर ये स्की गॉगल्स हैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं देखूंगी कि कितना कंपटीशन है क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। इसी तरह यहाँ देखिए आप, ये एक नया प्रोडक्ट है, या यहाँ पर आप मजीद देखें तो आपको यहाँ पर ये एक माइक्रो फाइबर स्वेट टॉवल्स है, ये आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है। आपको यहाँ पर वाटर बॉटल कैरियर बैग नजर आ रहा है विथ फोन पॉकेट, ठीक है। ये चीजें हैं जो आपको आइडिया देती हैं। अब आइडिया तो मिल गया, अब इसको इस आइडिया को हम ये कैसे देखेंगे कि ये वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको जो चीजें बताने का मकसद था वो ये था कि आपको एक हीलियम 10 नजर आ जाए, ये है क्या, इसका डेमो क्या है, वेरिएशन सॉरी वैलिडेशन जो है वो हम करने लगेंगे अब इसकी, कि हमने कोई प्रोडक्ट चूज किया और उसको वैलिडेट कैसे किया। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊं कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन की मैंने आपसे बात की, लेट्स सपोज मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा बेहतर लगा, कि मुझे लगा कि भाई अब ये वाटर बॉटल है मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है, इसके अंदर पॉकेट्स भी है, सब कुछ है। अब देखते हैं कि इसका क्या निकलता है, क्या सिनेरियो निकलता है। मैंने कहाँ जाना है, मैंने वाटर बॉटल विथ कैरियर बैग, मैंने ये लिख देना है अमेजोन पे जाकर। Amazon.com पे गई मैं और मैंने लिखा वाटर बॉटल कैरियर बैग, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कितना कंपटीशन है, कितने लोग नजर आ रहे हैं। देखें अब यहाँ पर मुझे वो सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जो एक ही जैसी दिख रही। अब इसमें कंपटीशन देखना है मुझे, कितना है, क्या चीज है, तो मैं कैसे देखूंगी, मैं यहाँ पर देखूंगी इस एक्सटेंशन के थ्रू, जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन है कैसे आएगी। क्रोम पे जाके आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रोसेस पूरा यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, कोई ऐसी लाइक मुश्किल पेचीदा बात नहीं है। आप क्रोम गूगल खोलें, गूगल पे लिखिए हीलियम 10 एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, वहां से आप इसको ऐड कर लीजिए। जब मैं ये ऐड करूंगी तो ऐड करने के बाद अब मुझे ये देखना है इस पूरे पेज का डाटा क्या है, मैं कैसे डाटा इस पूरे पेज का फैच कर सकती हूँ। अब ये देखें मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये एक विंडो सी खुल गई यहाँ पर। इस विंडो पे अभी ये पूरा लोड हो जाए तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। मैंने इसको क्लिक करना है, जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मुझे एक पूरी डाटा दे देगा जो कि इस पूरे पेज के प्रोडक्ट्स का होगा। कितनी प्रोडक्ट्स थी, कितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे कितने उनके रेवेन्यू है, कितना उनका सेल्स है, कितना उनका बीएसआर है, वो सारा एक मुझे विंडो पे गैदर करके दे देगा। एक पेज पे तकरीबन 60 प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी, तो वो मुझे इस तरीके से दे देगा। उसमें कुछ यहाँ पे एड्स चल रहे होते हैं, कुछ एड्स के बगैर होते हैं। मैंने आपसे कल ही बात की थी कि अमेजोन के एड्स भी चलाए जाते हैं। एड्स किन प्रोडक्ट के चलाए जाते हैं, जो न्यूली लॉन्च होती हैं, अमेजोन उनको पहले पेज पे नहीं डालता। अगर आपके क्लाइंट की कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो वो कभी भी पहले पेज पे नजर नहीं आएगी, आपको पीछे से, पीछे किसी पेज पे पड़ी होगी या हो सकता है कहीं नजर भी ना आए।
कोई 7, 8, 12 पेज होते हैं, वो नजर भी ना आए और आपको उसको प्रोडक्ट को आगे लाना पड़ता है स्ट्रेटेजीज लगाकर, ठीक है। तो वो लोग एड्स चलाते हैं अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पर दिखाने के लिए। ये जो शुरू के 4 लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये वही हैं जो एड्स चला रहे हैं, एसपी एसपी एसपी। इसी तरह ये 4 भी एड्स चला रहे हैं और ये 4 भी एड्स चला रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे आपसे बात की थी कि अब हमें वैलिडेशन करनी है, कैसे करेंगे। सर्च वॉल्यूम मुझे यहाँ दिख रहा है 1747 लोग इसको सर्च कर रहे हैं इस नाम से। हो सकता है वाटर बॉटल खाली लिखूं तो बहुत ही ज्यादा लोग आएंगे सर्च करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि कैरियर बैग के साथ इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इतना इसका रेवेन्यू बन रहा है, पूरे 60 लोगों का एवरेज दिखा रहा है, इतना ही इसका ये टोटल रेवेन्यू है, सॉरी, और ये हर किसी का एवरेज बता दिया उन्होंने। 60 लोगों में से हर किसी को कितना मिल रहा होगा, इतना मिल रहा होगा, एवरेज प्राइस कितनी होगी, एवरेज बीएसआर कितना होगा, इसका मतलब बेस्ट सेलर रैंक, एवरेज रिव्यूज कितने होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे देखूं तो ये आपको पूरा का पूरा डाटा दिखा रहा है। मैंने आपको एसिन बताया कि हर प्रोडक्ट एक एसिन से डिनोट किया जाता है कि ये इस प्रोडक्ट का ये एसिन है। उसके सारे ब्रांड्स नजर आएंगे, प्राइस नजर आएगी, सेल्स नजर आएगी, रेवेन्यू, बीएसआर एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने के लिए, लेकिन हम सिर्फ मोटी मोटी चीजें देखेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, सिर्फ शुरू के टॉप 10, जो टॉप 10 सेलर्स होते हैं हम उनको देखते हैं और उनसे हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको ये चेक करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की चीजें कौन कौन सी हैं, कितने रिव्यूज हैं, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना एवरेज प्राइस है, रेवेन्यू। अमेजोन भी यहाँ पर सेल करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप अमेजोन पे सेल करने आते हैं या आप अपने किसी क्लाइंट के लिए अकाउंट रन कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि सेम प्रोडक्ट अमेजोन भी लेकर आ जाता है, वो भी सेल कर रहा होता है और वो डोमिनेंट होता है। वो जहां पर सेल कर रहा हो वहां पर आपने कोशिश करनी होती है कि आप वो प्रोडक्ट ना सेल करने जाएं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अमेजोन इतनी लेस प्राइस थ्रो करता है कि आपके पास प्रॉफिट ही नहीं बचता, ठीक है। इसी तरह ब्रांड, अगर कोई ब्रांड वहां पे हो, जैसे कि कोई एडिडास का ब्रांड हो स्पोर्ट्स में, या नाइकी का कोई ब्रांड हो, या उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हो, अगर वो सारी की सारी सेल लेके जा रहे होंगे तो उस प्रोडक्ट में जाने का भी आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह हम ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाते कि जिसका ट्रेंड आया और चला गया, क्योंकि आपने एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपने सीजन वाइज प्रोडक्ट नहीं बेचना। इसी तरह सीजनैलिटी, कि आज कोई सीजन आया, आपने उसकी प्रोडक्ट बेची, उसके बाद सीजन चला गया, फिर आप की सेल्स रुक गई, तो वो चीजें हमें देखनी होती हैं। हमें वेट देखना होता है, प्रोडक्ट की रेटिंग, कंपीटिंग प्रोडक्ट और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन वही गैप है जो आप रिव्यूज देखने के बाद देखेंगे, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट्स होती हैं जो यहाँ पर नजर आती हैं। अब मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं, मैंने लिखा था वाटर बॉटल कैरियर बैग। यहाँ पर देखिए आप, ये है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, इसकी 2000 लोग सिर्फ इस कीवर्ड के थ्रू मुझे दिखे हैं कि सिर्फ 2000 लोग इस कीवर्ड के थ्रू नजर आ रहे हैं कि ये सेलर्स यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यही से मुराद इस कीवर्ड पे जितनी भी नजर आ रही है इससे रेलिवेंट 19-20 होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन उनका मकसद यही होगा कि वो कैरियर बैग के साथ वाटर बॉटल होंगी, उनका डिजाइन डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगी, बाकी चीजें ऑन्स डिफरेंट होंगे, लेकिन 19-20 ऐसे ही होंगे। अब ये जो कंपटीशन है ना, इसमें से सिर्फ मुझे जो अभी दिख रहे हैं वो 1 से 48 लोग नजर आ रहे हैं सेलर्स। और आप भी अगर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आपको भी ये बात मालूम होगी कि आप भी पूरी स्क्रीन कभी नीचे लेकर नहीं जाते कोई आइटम बाय करने के लिए। आपकी कोशिश होती है बस ऊपर से ही कुछ नजर आ जाए, ठीक है। आप कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे कि पूरा आखिर तक जा रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट पेज चेक कर रहे हैं, फिर उससे नेक्स्ट पेज चेक कर रहे हैं। तो जो सेलर है उसकी कोशिश ये होती है कि उसका प्रोडक्ट ऊपर नजर आए पहले पेज पे, टॉप 30 में। अगर आपका प्रोडक्ट पहले पेज के टॉप 30 में नजर नहीं आता तो आप ज्यादातर सेल्स को लूज कर रहे होते हैं। ये जो पूरा अमेजोन पे कंपटीशन की बात की गई है वो यही कंपटीशन है कि 2000 लोगों में से सेल लेकर जा रहे हैं सिर्फ पहले पेज के 30 से 50 लोग। 50 भी बहुत ज्यादा है, 30 से 40 लोग ये सेल लेके जा रहे हैं। तो आपने कंपटीशन विन करके उस जगह पे अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट लानी होती है, और उसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। जो छोटी मार्केट होती है वहां पे वो प्रोडक्ट जल्दी रैंक हो जाती है, इसको हम कहते हैं रैंक करना, जहां नो वेयर से आपकी प्रोडक्ट पेज 1 पे आ रही होती है। इसी तरह जो बिगर मार्केट है जैसे यूएस मार्केट है, इसमें अगर मैं आपको पेज दिखाऊं
तो ये तकरीबन भी यहाँ पे 7 पेजेस नजर आ रहे हैं। आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट अगर न्यू है तो वो 7वें पे भी नजर नहीं आएगी, वो कहीं ऐसी जगह पड़ी होगी कि आप सिर्फ एसियन नंबर लिखेंगे तभी नजर आएगी, वरना नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको उस पेज से पेज 1 के टॉप 30 में लाने के लिए टाइम लगता है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रिव्यूज बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी रेटिंग बढ़ती जाती है, आपकी रैंकिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है इसका। और ये हम कंपीटिंग प्रोडक्ट पहले ही देख लेते हैं। अगर ये लाखों में होगा, यहाँ पे लाखों लोग सेल कर रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स आपको मजीद टाइम लगेगा पीछे से आगे आने के लिए। तो 2000 लोग हैं तो चलें, 2000 लोगों में हो सकता है किसी ने सेल करना ही छोड़ दिया हो सकता है कुछ लोगों की इन्वेंट्री ना पड़ी हो, कुछ लोगों की लाइक उन्होंने तवज्जो ही ना दी हुई हो, कोई होलसेल कर रहा हो, तो उसमें तो आप जल्दी रैंक कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2000 में इस तरह आप रैंक कर रहे हो कि पहले 1900 हो फिर 1800, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जैसे जैसे सेल्स करते हैं आपकी प्रोडक्ट पहले 7वें पेज पे नजर आना स्टार्ट होगी, फिर छठे पे होगी, फिर 5वें पे होगी, इस तरह कर करके आपकी प्रोडक्ट आगे आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये हम वैलिडेशन की जो बात है वो इंशाल्लाह कल पूरी करेंगे, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं टॉपिक को फिनिश करती हूँ। अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कर लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? वो अनम्यूट कर सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं। सब समझ आ गया सब लोगों को? कोई भी सवाल नहीं है? कैसा लगा? सर पे से गुजर गया? कुछ समझ आया नहीं आया? ओके, सो किसी ने कुछ कहना है और तो हम बात करते हैं, अदरवाइज मुझे, मेरा अभी कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। जब मेरा बनेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था। उसके अलावा अगर किसी ने टूल्स खरीदना हो तो हमारे पास एक टूल सेलर भी है हमारी क्लास में, तो हम वहां से भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा मुझे अभी किसी की कोई ऐसी क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। एटलीस्ट कोई फीडबैक ही दे दे, 1 घंटे से आप लोग मेरे साथ हैं तो कोई कुछ कहना चाहेगा? ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी हीलियम चलता है मेरे ख्याल में। मैंने चेक नहीं किया अभी क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया मार्केट में काम नहीं करती। लेकिन हीलियम 10 आ गया है, अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, किसने अनम्यूट करना है? देखिए, अब हो रहा है। अब्दुल हादी, अनम्यूट करिए प्लीज अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, पहले तो थैंक यू। मतलब जिस तरह से आप पढ़ा रही हैं ना, तो ये बहुत इजी वे है। मुझे ना थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि इतना ही ये इजी है या इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आगे जाके हैं। क्योंकि मैंने ना पहले भी इसकी थोड़ी सी ना ट्रेनिंग ली हुई है ओवरव्यू में, तो मुझे थोड़ा सा ना ये इजी लग रहा है। असल में मैंने जो अभी कोर्स स्टार्ट किया, आप कल की क्लास में थे? नहीं मैम, कल की क्लास भी चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि ना अगर आप इनकी रिकॉर्डिंग्स भी भेज दें, क्योंकि मैं कल ही रात को ही ऐड हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, जो लोग कल नहीं थे और आज हैं, तो मैंने कल काफी बेसिक चीजें अनाउंस की थी जो कि क्लास के लाइक क्लास के लिए बहुत जरूरी थी आप लोगों के लिए सुनना। रिकॉर्डिंग की बात मुझसे पहले भी लोगों ने की थी क्लास शुरू होने से पहले ही, तो मेरा सबके लिए ये आंसर है कि रिकॉर्डिंग हो जरूर रही है, लेकिन वो आपको मिलेगी थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि उसको एडिट करना होता है और मेरा अभी तक कोई चैनल नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे आपको डिलीवर करने के लिए उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं ये काम नहीं कर सकती कि कल क्लास हुई तो मैं आज आपको रिकॉर्डिंग दे दूं और आज क्लास हुई तो मैं आपको कल दे दूंगी। मेरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी दे सकूं उतनी जल्दी दे दूं। कल के लेक्चर में हमने कोई स्टार्ट में अमेजोन और बिल्कुल बेसिक से लेके चला था कि जो लोग, मुझे यहाँ पे मुझे इल्म है, आप लोगों को इल्म नहीं है एक दूसरे का, लेकिन मुझे इल्म है कि यहाँ पर कुछ बेसिक लोग भी बैठे हैं जो पहली दफा यहाँ पर अमेजोन का नाम सुन रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अमेजोन को जानते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अमेजोन पे बाकायदा काम करते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज है यहाँ पर। मैंने जो फोकस किया हुआ है वो बेसिक से किया हुआ है, क्योंकि मेरा एक मोटिव है
मैं फ्री ट्रेनिंग क्यों दे रही हूँ? मुझे क्या जरूरत है आप लोगों को बुलाकर गैदर करने करके यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग देने की? मेरा जो अपना रीजन है वो ये है कि मैं किसी भी पाकिस्तानी को अगर इस काबिल कर दूं कि वो $100 भी कमाना शुरू कर दे या उससे भी ज्यादा कमाए तो सुमा बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर उसको इतनी भी नॉलेज हो जाए कि उसने क्या करना है और वो आगे जाके उस पे अमल करे और अमल करने के बाद उसको चीजें हासिल होना शुरू हो जाएं, तो जिंदगी का मकसद अच्छा है कि कुछ इस काविश से किसी का कुछ हो जाए। ठीक है, मैं यूएई में रहती हूँ, आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तान के हालात जरूर देखती हूँ। तो हालात देख के मेरे दिल में जरूर ये ख्याल आता है कि बहुत सारे लोग हैं, और अब तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी कुछ खवातीन ऐसी हैं जो मेरे लिंक में हैं, जो मेरे सर्कल में हैं, जिनको नहीं इस चीज का आइडिया होता कि काम कहाँ से शुरू करना है। तो बेसिकली ये मैं शुरू से इसलिए लेके चली हूँ। अगर बात यहाँ की है कि ये इतना ही इजी है कि नहीं है, तो उसका आंसर मैं आपको यही किए देती हूँ जो सब लोगों को मैंने कल बताया था कि इसके लिए आपको एक तवील मेहनत चाहिए, माइंडसेट चाहिए। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ जो आपके लिए बेहतर है। एक वीए को पता होना चाहिए, एक फ्रीलांसर को पता होना चाहिए, मैं अपने तजर्बे से बता रही हूँ। आप जो दूसरी जगह क्लासेस ले सकते हैं बहुत आराम से, आपको यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। मैंने क्यों यहाँ पे लाइव सेशन किया? मैं भी यूट्यूब चैनल बना के दे सकती थी, लाइव सेशन इसलिए किया है ताकि आप लोग यहाँ पर आए, अपने सवालात का इजहार करें, जिसको कुछ जो कोई सवाल रहता है वो करे। ठीक है, आखिर में ये सेशन दिया जाता है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें सवालात किए जाएं। अब हम्म। इसके बाद आपने क्या करना, ये 3 महीने का कोर्स होता है बेसिकली। मैं इसके अंदर प्राइवेट लेवल लेके चल रही हूँ और 1 महीने में मैं इसको इंशाल्लाह वाइंड अप कराऊंगी, रमजान से पहले पहले। आप लोगों को मेरी तरफ से क्या मिल रहा है कि आपको एक लाइव लॉन्च देखने को मिल रही है, अमेजोन का प्रोसेस देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपने अपनी मेहनत भी करनी है। कल जिन लोगों ने क्लास ली उनको भी चाहिए था कि जाके अमेजोन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें। ठीक है, आज जिन लोगों ने क्लास ली उनको चाहिए कि जाके थोड़ा यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब बता रखा है, यूट्यूब पे जाएं, देखें हंटिंग कैसे हो रही है, अकाउंट कैसे बन रहा है, अगर आपको कभी बनाना पड़ा, आपके पास क्लाइंट आया, आपने किस तरह करना है। तो ऑल इन वन जो कट शॉर्ट में करूं तो वो ये है कि अभी आपको नॉलेज दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा समंदर है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको हम्म। देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ना ऐसा नहीं होगा कि फौरन हमारी सेशंस खत्म हुए अगले दिन आपको क्लाइंट मिल गया और क्लाइंट मिला तो बस विन ही विन सिचुएशन। ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना चाहिए, और वो आपको खुद करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इतने टाइम में वो नॉलेज दे सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबके लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं एक छोटी सी मिसाल कल दी थी कि फेसबुक पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप दो चार ऑप्शन सीख के भी फेसबुक चला लेते हैं, ठीक है, और वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी क्या है, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें लेके चल रही हूँ जिससे इंशाल्लाह अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो कोई एक स्किल ही आप करें तो उससे आपको कोई ना कोई फायदा मिले। ठीक है, बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन बताना यूं जरूरी हो गई कि कुछ लोग शायद कल नहीं थे, इसलिए मैंने बातें रिपीट की। इसके अलावा आपका कोई सवाल? नहीं मैम, मैं थोड़ा सा इसका भी फीडबैक देना चाहूँगा। जजाकल्ला। एक्चुअली ना मैं इससे पहले भी जैसे आपकी मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से, आपकी पोस्ट देख के तो मुझे अच्छा लगा था, तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपकी क्लासेस ली बगैर। चूंकि मैंने पहले कोर्स किया था अमेजोन का हल्का फुल्का सा, तो उसके बाद ना मैं अमेजोन के ना क्या कहते हैं सर्विसेज और उसके टूल्स सेल करना शुरू हुआ था, जो अभी तक मैं कर रहा हूँ। हम्म। और मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह आपकी जो बताई गई चीज़ें हैं ना, वो उनसे तो काफ़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ना आप वाकई दिल से हमें पढ़ा रही हैं। और मे बी शायद इस कोर्स के बाद मुझे मेरा जो नॉलेज है वो वास्ट हो जाए और मैं शायद कुछ और सर्विसेज देना शुरू कर दूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह, और मेरी ये अपील है आप सब लोगों से कि जो भी इसको दिल से आगे बढ़ाना चाहेगा, उसमें मेहनत करना चाहेगा, मुझसे जरूर इन कांटेक्ट रहे। क्योंकि कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस दो चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, मुझे आगे भी अगर आपकी हेल्प करनी पड़ी तो इंशाल्लाह जरूर करूंगी जी, जरूर। मैं आपका सवाल लेती हूँ, मोहम्मद उमर, प्लीज वेट। सो जिस जिसको भी अगर आगे जाके कोई मतलब आगे कोर्स के बाद भी वो आगे कोई गाइडलाइन लेना चाहते हो तो मुझसे जरूर ले सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया हुआ था, वरना जो फेसबुक पे मुझसे अटैच हैं वो वहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई और सवाल, अब्दुल हादी? नहीं मैम, फिलहाल के लिए जजाकल्ला। बाकी जैसे आप कह रही थी कि ना मैं एडिट करके भेजूंगी, तो मैम आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर बगैर एडिट फॉर्म में भी भेज दें, क्योंकि सिंपल सा लेक्चर ही था, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो थी नहीं। तो आप ऐसे भी भेज दें तो भी नो इशू हमारे लिए। इंशाल्लाह आई विल डू इट, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
जी उमर, आप अनम्यूट हो सकते हैं। मोहम्मद उमर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ है? सॉरी, मेरी तरफ से अनम्यूट है। मेरी आवाज़ आ रही है मैम? आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, अभी आ रही है। मैम शुक्रिया, आपने ये दोबारा सेशन को पुराना स्टूडेंट हूँ। मैंने आपका मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, मोहम्मद उमर। जी, मैं पहचानती हूँ जी, आपको। सवाल ये था कि मैंने जो सेल बनाना है, तो हम्म। उसमें अपनी पाकिस्तानी आईडी को यूज़ करना है या एमिरेट्स आईडी को यूज़ करना है? क्योंकि अब जब हमारा एमआईडी एक तरफ से एक्सपायर हो जाए, एक तरफ से जब एक्सपायर हो, दूसरी तरफ अगर हम कभी पाकिस्तान मूव हो जाएंगे, तो उस टाइम हमारी जो आईडी है वो पाकिस्तानी या फिर इसी की चलेगी, यूएई? मोहम्मद उमर, सबसे पहले कि आपकी आवाज काफी कट रही है, लेकिन मैंने जो आपसे गेट किया है, आप अकाउंट बनाने के हवाले से बात करें कि हमें यूएई के डॉक्यूमेंट्स यूज करने चाहिए या पाकिस्तान के। ठीक है, तो आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहीं के डॉक्यूमेंट्स यूज करिए। अगर आप इस वक्त इंडिविजुअल हैं या कंपनी है आपकी, इंडिविजुअल हैं तो आप कोई भी यूज कर लीजिए, कंपनी है तो कंपनी के ही यूज कीजिए। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि यूएई में जिस वक्त आप मुकीम हैं तो यूएई के ही डॉक्यूमेंट यूज कीजिए। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं और वहां से अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप वहां के भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक उमर चले गए हैं। ओके, इसके अलावा कोई सवाल अगर किसी का हो तो कर लीजिए, वरना फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी। अगर किसी ने करना है तो मुझे चैट पे लिख दीजिए। आई डोंट नो कि ये शायद आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। बाकी मुझे पढ़ा के तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को समझ आया कि सर पे से गुजर गया, इसका फीडबैक मैं जरूर लेना चाहूंगी। कोई एक मुझे फीडबैक दे दे ताकि हम इस चीज को और अच्छे से लेके चलें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुश्किल लगा, आसान लगा, कुछ नॉलेज बढ़ी, कुछ इंटरेस्ट हुआ। ओके, तो चैट में आंसर आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। चलें ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, इसको कंटिन्यूशन में लेके चलेंगे। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, अदरवाइज जो लोग मैं ईमेल अपना उस ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। और अगर जो लोग ईमेल करना नहीं जानते वो मुझे एक वॉइस नोट छोड़ेंगे मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।